अभी हम लोग चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव का सेकंड पार्ट करेंगे। जहां तक कल कर लिए थे उसके आगे करने जा रहे हैं और इसको ग्रुप में भेज दिया जा रहा है। सारे बच्चे उसको कर लेंगे और इससे जो भी क्वेश्चन कराएंगे वो हम क्लास में कल पूछेंगे, तो सारे बच्चे उसको वॉच करके आइएगा। चलिए, जो कल किए थे उसके आगे क्वेश्चन नंबर 17, व्हिट स्टोन ब्रिज इज यूज टू मेजर। व्हिट स्टोन ब्रिज का उपयोग किस चीज़ के मापने के लिए किया जाता है? तो व्हिट स्टोन ब्रिज का जो उपयोग है बच्चे लोग, मीडियम रेसिस्टेंस को मापने के लिए एग्जैक्टली किया जाता है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे देखिएगा बच्चे लोग, हाई रेसिस्टेंस है, लो रेसिस्टेंस, तो हाई और लो रेसिस्टेंस को भी मापता है, लेकिन वो एक्यूरेसली जितना एक्यूरेसी होना चाहिए उतना नहीं देता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको हाई एंड लो रेसिस्टेंस दोनों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है किलोवाट आवर ए द यूनिट ऑफ। तो किलोवाट आवर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मापने का यूनिट है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अलजेब्रिक सम ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इन अ सर्किट इन्वॉल्विंग रेसिस्टेंस। किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल इन ए क्लोज लूप इक्वल्स टू 0। तो कौन सा हो जाएगा? इक्वल्स टू 0, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20, the current of 3.2 ampere is flowing in a conductor. The number of electron flowing per second मतलब t equals to 1 second across the given section। मतलब आपको इसको थोड़ा सा आपको अलग से पेज लेके अगर बना दे तो बढ़िया रहेगा। ध्यान से समझिए, इसमें बोला जा रहा है बच्चे लोग जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इसमें फ्लो हो जाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अलग से पेज लेके हम लोग कर देते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे पहले देखिए ये तार है, इस तार में बोला जा रहा है जो करंट आपको जा रहा है वो जा रहा है 3.2 एम्पियर और टाइम दिया हुआ है, टाइम इक्वल पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। तो कितना इलेक्ट्रॉन इससे गुजर जाएगा? तो बराबर क्यू बराबर क्या लगा दीजिए, जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालने रहे तो क्यू बराबर एनी फार्मूला लगा दीजिए। अब क्यू बराबर एनी के लिए यहाँ पे क्यू बराबर आई टी लिखिए और एन ई। तो आई का मान दिया हुआ है 3.2 और टी के लिए 1 सेकेंड बराबर एन इंटू ई, ठीक है बच्चे लोग। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन हमको निकल जाएगा बच्चे लोग 3.2 डिवाइडेड बाय ई हो जाएगा ना। तो ई क्या है? जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है, जिसको आप कितना लिखते हैं 1 ई का मान कितना लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिखते हैं ना। 3.2 डिवाइडेड बाय 1.6 गुने 10 के पावर माइनस, तो ये तो कट जाएगा ना, 16 दूनी 32, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 गुने 10 के पावर प्लस 19। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया, एन का वैल्यू। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका वैल्यू बोलिए तो बच्चे लोग, एन का वैल्यू हमको निकल गया, ठीक है ना। अब ऑप्शन के अनुसार देखिए बच्चे लोग, ऑप्शन में आपका कौन सा है, ऑप्शन के अनुसार देखिए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन है इसमें आपको ऑप्शन आ रहा है कितना था 2 इंटू 10⁻19, 2 इंटू 10⁻19 माने ऑप्शन नंबर ए। 20 जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन, पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। जैसे कि कल भी आपको बताया गया था बच्चे लोग, जो कि आपको 2-3 क्वेश्चंस को जो बार बार ये पूछा जा रहा है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, वर्क डन, हीट जनरेशन, इसको आप ध्यान से नोट आउट कर लीजिए और याद भी कर लीजिए पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए, ठीक है ना। तो पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए आपको कल भी बताया गया था, हीट जनरेशन या वर्क डन आपको पूछे तो इसके लिए 3 फार्मूला है, तीनों को याद करिए। बार बार पूछा जा रहा है, VIT I² RT और V² इंटू टी, ठीक है। और यही आपको पावर के लिए पूछे तो हर एक में से टी को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, VI या फिर I² या फिर V²/R, ठीक है ना। ये जो है किस में आ जाएगा, ये वाट में आ जाएगा बच्चे लोग, और ये किस में आ जाएगा, जूल में। अगर कैलोरी में निकालना है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 4.2 से। तो कैलोरी में भी पूछा गया है, कल हम लोग जो बनाए थे इसके पिछले जो पार्ट फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव था उसमें देख लीजिएगा। कैलोरी में ये जूल में आ जाएगा
अगर कैलोरी में पूछेगा तो किस में, इसको 4.2 से डिवाइड कर दीजिएगा, है ना। तो ये तीनों फार्मूला आपको याद रखना है बच्चे लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा चलिए, इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है, देखिए तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो है आपका सही हो जा रहा है बच्चे लोग, V²/R, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 21 क्वेश्चन था, उसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन था करेंट फ्लोइंग इन ए वायर, सेम क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 22 जो है 20 जैसा है। द करेंट फ्लोइंग इन ए वायर 1 एम्पियर, किसी तार से 1 एम्पियर करंट बह रहा है। इफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है जिसकी बात हम लोग इससे पीछे किए थे, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू द वायर पर सेकेंड। इस बार भी पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड के लिए पूछा जा रहा है। तो फिर से देखिए बच्चे लोग, 1 सेकेंड के लिए जो पूछा जा रहा है, तो सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, डिटो वही क्वेश्चन है। इसमें भी ये तार है, तार से हमको करंट जा रहा है बच्चे लोग, और इसमें टाइम दिया है कितना, 1 सेकेंड, और करंट जा रहा है 1 एम्पियर, ठीक है। तो बोला कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गुजर जाएगा। तो फिर से Q बराबर क्या फार्मूला, NE। तो Q बराबर क्या फार्मूला फिर से लगा देगा, IT = N × E। अभी तो सेम क्वेश्चन किए थे हम लोग, ठीक है। तो I के जगह पे 1 और T के जगह पे भी 1 पर सेकेंड बोला जा रहा है, तो 1 रखते जाइएगा, = N × E। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/E। E का मान दिया हुआ है 1.6 × 10 के पावर -19। इसी को जो सिंप्लीफाई करिएगा तो 6.25 × 10 के पावर 18 आ जाएगा बच्चे लोग। इसी को सिंप्लीफाई आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चे लोग, बोलिए तो 6.25 × 10 के पावर 18, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन बार बार 2 बार रिपीट कर चुका है, तो इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए बच्चे लोग कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे लोग, बी। तो ऑप्शन नंबर इसका हमको सही हो गया बच्चे लोग, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। 22 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 23 पढ़िए, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज। देखिए ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट किया जा रहा है। कंडक्टर का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेकिन सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की बात करें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। तो आपको तो अभी ये पूछा जा रहा है कंडक्टर के लिए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोला है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कंडक्टर का बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी उसके साथ बढ़ेगा, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ने से स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कंडक्टर का बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 24, दो रेसिस्टेंस है, दो रेसिस्टेंस है बच्चे लोग। एक है 10 ओम, दूसरा है 20 ओम, कनेक्टेड इन सीरीज। ये तो आसान है, पहला है 10 ओम का और दूसरा है 20 ओम का, सीरीज में कनेक्ट है। तो टोटल सीरीज में जोड़ दे दिएगा तो कितना होगा, 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग किया है, ये 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ किलोवाट आवर। अगला क्वेश्चन 25, किलोवाट आवर। अभी तो पढ़े थे किलोवाट आवर, क्वेश्चन नंबर 18 ना क्वेश्चन नंबर 25 सेम है। किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, तो Q बराबर आप जानते क्या, IT। तो I बराबर यहाँ से क्या हो गया, Q/T। तो Q मतलब चार्ज, तो चार्ज के लिए कूलम्ब होता है और टाइम के लिए सेकेंड होता है ना। तो क्या होगा, कूलम्ब बटे सेकेंड, ठीक है। 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू, 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, 1 एम्पियर किसके बराबर होता है। तो 1 एम्पियर की अगर बात किया जाए तो Q बराबर क्या लगा दीजिए, I × T। तो I के जगह पे 1 एम्पियर लेना है आपको, तो यहाँ पे Q/, क्या हो जाएगा, T। तो Q के जगह पे आप चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो कूलम बट्टे क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो कूलम बट्टे सेकेंड, ये बट्टे में होगा सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए कूलम बट्टे सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं हम लोग बच्चे लोग 26 के बाद। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या होगा। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब आपको जो पोटेंशियल पढ़ाया गया था, वर्क बट्टे क्या होता है, चार्ज। तो वर्क का क्या होगा, जूल,
अब बट्टे कूलम, तो जूल बट्टे क्या हो जाएगा बच्चे लोग, कूलम, या इसी को बोलते हैं वोल्ट, इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 28। द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट। अभी तो बताए थे तीनों को फॉर्मूला आपको याद रखना हीट फ्लो का, वी आई टी आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर बटे आर टी, आई स्क्वायर आर टी, ऑप्शन नंबर सी, 28 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए द वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर कोड ऑफ ए कार्बन रेसिस्टेंस। कार्बन रेसिस्टेंस से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो आपको टेबल लिखाए थे उसमें से सबका सीरियल वाइज अलग अलग कलर का आप याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे ग्रीन कलर का कलर कोड पूछा जाता है, तो ग्रीन कलर का कलर कोड कितना हो जाएगा बच्चे लोग, 5, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किसको मापता है, पोटेंशियल डिफरेंस को, किसको मापता है, पोटेंशियल डिफरेंस को। क्वेश्चन नंबर 30 वोल्ट मीटर किसको मापता है, 30 का क्वेश्चन में, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 30th क्वेश्चन के बाद हम लोग 31 क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 31 क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़िए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम इन पैरेलल कनेक्शन। सीरीज में करंट सेम, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है बच्चे लोग, ऑप्शन नंबर ए, 31 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद हम लोग 32 क्वेश्चन पे चलने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें बच्चे लोग, चलिए पढ़िए इसको। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। 32 है बच्चे लोग, द वैल्यू ऑफ येलो कलर इन ए कलर कोड। आपको अभी बताए थे कलर कोड बार बार पूछा जा रहा है, जो आपको सीरियल नंबर लिखाया गया है उसको आप लोग याद कर लीजिए। तो येलो का कलर कोड होता है 4, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 32 क्वेश्चन नंबर 32 का। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। रेसिस्टिविटी के लिए फार्मूला पूछ लिया गया, फार्मूला बेस होते हैं। तो आर बराबर आप लोग को पढ़ाया गया था रो एल बट्टे ए, तो आर ए बट्टे एल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए फार्मूला बेस क्वेश्चन है। रेसिस्टिविटी का डायरेक्ट आपको फार्मूला पूछ लिया है यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, तो पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट अब ये पढ़ाए थे वी स्क्वायर बट्टे आर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। आसान क्वेश्चन है, जल्दी करिए थोड़ा फास्ट, बढ़े आगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर कोड बार बार पूछा जा रहा है, अभी आपको बोला था ब्लू कलर का कलर कोड कौन सा होता है, ब्लू का कहने में 6 पे आता है, तो ऑप्शन नंबर डी, डी में टिक लगे। 35 का 36 एम्पियर आवर। एम्पियर आवर किसका यूनिट है, तो देखिए एम्पियर के लिए क्या, करंट के लिए, और इसमें आवर मतलब क्या, टाइम है। तो आई टी अभी ना बताए थे, क्यू बराबर आई टी होता है, तो वो चार्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे लोग, चार्ज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, 36 का बी। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर करंट डेंसिटी। जे बराबर करंट डेंसिटी, करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू करंट डेंसिटी, जिसको जे से सूचित करते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। आसान क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, थोड़े मोड़े कंसेप्ट, ठीक है। चलिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मोबिलिटी। मोबिलिटी के लिए आपको बोले थे, मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इकाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। तो मोबिलिटी बराबर हो जाएगा बच्चे लोग म्यू इक्वल्स टू जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर मोबिलिटी, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बट्टे एम। आई इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई से भाग दीजिएगा, तो ये ई और ई कट जाएगा ना, तो स्मॉल ई टाउ बट्टे क्या हो जाएगा, एम। या डायरेक्ट लिखा है म्यूजिकल, इतना आपको करने का जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर ए शुरू में ही लिखा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चे लोग। चलिए अगला क्वेश्चन 39, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है। तो वाट बराबर क्या होता है, जूल पर सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड, 1 वाट इक्वल टू जूल पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए, 39 का ऑप्शन नंबर ए। 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ई बराबर जो होता है बच्चे लोग फोर्स बटे क्या होता है, चार्ज। तो फोर्स क्या क्या होगा, न्यूटन, और चार्ज का क्या होगा, कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन नंबर बी, 40 का ऑप्शन नंबर बी। 41 पढ़िए बच्चे लोग,
31 मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड कंडक्टर। कौन सा, जब भी कोई कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलता है, तो कौन सा होगा, ड्रिफ्टिंग। तो 41 का ऑप्शन नंबर सी, 41 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 42 रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड स्पेस एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये पढ़ाए थे बच्चे लोग, वी डी इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, स्मॉल ई कैपिटल ई टॉ बटे एम। तो वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कौन सा हो जाएगा बच्चे लोग, ऑप्शन नंबर ए, 42 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 43 की बात करें बच्चे लोग, 43 क्या है, विच इज मेनली मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से क्या नापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मापते हैं, कितना बार चर्चा किए हैं। तो कौन सा हो जाएगा, सी, 43 का सी, 43 का सी। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कर लिए हैं। बाकी जो कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं ऑब्जेक्टिव, उसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। इसको बढ़िया से करके आएगा, उसमें से बेस्ट हम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे क्लास में।